नमस्ते श्यामगिरी, आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीएम मोदी की मुश्किलें शुरू, कुर्सी अब कैसे बचेगी, मोदी की सरकार पर संकट गहराया। वह पोल खुल गया जो छिपाने की कोशिश की जा रही थी और राहुल गांधी की वह बात सच हो गई जो 2014 से आज तक कहते रहे। मोदी सरकार कुछ चंद उद्योगपतियों के लिए इस पूरे देश को दांव पर लगा रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब तो बातें खुल करके आने लगी। इंडिगो की समस्या अभी तक सॉल्व नहीं की है इस सरकार ने, और जिस तरह नर्क में ढकेल दिया है यात्रियों को, कोई सूद लेने वाला नहीं है, ना तो एयरपोर्ट, ना तो विमान के अधिकारी, विमान कंपनी, और ना सरकार। अब हुआ क्या, इसमें किसका हाथ, किसको फायदा पहुंचाने के लिए यह किया गया? क्या इस वक्त को टारगेट किया गया था कि ऐसे वक्त में यह काम करना है? क्या सरकार की यह साजिश थी किसी खास व्यक्ति को लेकर के? अब पोल खुलने लगा। पायलट्स विमान उड़ाने को तैयार है और इंडिगो कंपनी जो है वह विमान उड़ाने को तैयार नहीं है। क्यों? कुछ तो बात होगी। अब ऐसे में जो खबर निकल करके आई वह बड़ी महत्वपूर्ण है, जो आप दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। खबर आ रही है कि अडानी डिफेंस ने भारत की फ्लाइट ट्रेनिंग कंपनी एफएसटीसी का 820 करोड़ अधिग्रहण कर पायलट प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाई। अहमदाबाद 27 नवंबर 2025 अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड एडीएसटीएल ने प्राइम एरो सर्विसेज एलएलपी के साथ मिलकर पायलट सिमुलेशन टेक्निक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड में बहुमत हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए 820 करोड़ के एयर प्राइज वैल्यू पर समझौते को अंतिम रूप दिया है। एसएसटीसी भारत की सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट फ्लाइट ट्रेनिंग और सिमुलेशन कंपनी है। यानी कि अडानी को एयरपोर्ट दिया गया था, अडानी को अब पायलटों की ट्रेनिंग की भी जिम्मेदारी दी गई है। वह ट्रेंड करेंगे तो विमान उड़ेंगे। अब दूसरी चीज, कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस कह रही है अपने ट्वीट में, कांग्रेस का आधिकारिक ट्वीट है, मैं आप दर्शकों को बताऊंगा, जरूर सुनिए आप दर्शक बड़ी ध्यान से। ये संयोग है या मोदी सरकार का प्रयोग है? 27 नवंबर को खबर आई थी कि अडानी ने भारत के पायलट ट्रेनिंग की सबसे बड़ी कंपनी एफएसटीसी को खरीद लिया है। इसके 3 दिन बाद ही भारत में फ्लाइट देरी होने और कैंसिल होने की खबरें आने लगी थी। चैनलों में चलने लगा कि भारत में पायलटों की भयंकर कमी है। पूरी तरह से माहौल बनाया गया कि भारत के पायलटों की भर्ती और ट्रेनिंग पर खास ध्यान देना होगा। क्या यह जानबूझकर अडानी को फायदा पहुंचाने की साजिश? आगे, क्योंकि इससे पहले भी जब अडानी को लो क्वालिटी का कोयला महंगे दाम पर बेचना था तो देश भर में कोयले की कमी की खबरें फैलाई गई थी। बताया जाता था कि देश में 1-2 दिन का कोयला बचा है, जिसका सीधा फायदा अडानी को हुआ। क्या नरेंद्र मोदी और अडानी इस बार भी यही फार्मूला अपना रहे हैं? देश जवाब मांग रहा है। या कांग्रेस ने अपने ट्वीट के जरिए, यानी कि अब जो एक्स हो गया उसके जरिए देश को बताया है और सरकार से सवाल पूछे हैं। अब सवाल यह है कि पायलट्स रेडी है विमान उड़ाने के लिए? कंपनी कह रही है कि नहीं, हम अभी नहीं उड़ाएंगे। 3 लाख से 5 लाख यात्री एयरपोर्ट के अंदर रात दिन बैठे हुए और सो रहे बिना खाए पिए, जबकि एयरपोर्ट अथॉरिटी का ड्यूटी है
कि अगर विमान में लेट होता है तो उस विमान की कंपनी उन यात्रियों के लिए वह हर सुविधाएं उपलब्ध कराती है, रहने की व्यवस्था से लेकर के खाने पीने तक का। उसके बाद जब विमान रेडी होगा तो उसे भेजेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसी का इंटरव्यू था, किसी का ट्रेनिंग था, किसी का शादी था, किसी का सगाई था, किसी का नौकरी का एग्जाम देना था, कुछ भी अलग अलग तरह की परिस्थितियां। क्योंकि विमान में कोई जाता है तो कोई छुट्टियां मनाने जाता है, कोई अपनी जरूरतों के लिए जाता है, बहुत अर्जेंट होता है, वक्त का बचाव करना होता है। लेकिन क्या हुआ, किसी का इंटरव्यू छूट गया, किसी की ट्रेनिंग छूट गई, किसी का कोई डील व्यापार था वह मीटिंग टूट गई। इस तरह से जो परिस्थिति आई, क्या सरकार को प्रभाव पड़ा? सरकार ने इस पर कोई संज्ञान अभी तक लिया है? सरकार ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। यह एक सोची समझी रणनीति के तहत है। एक पायलट को ट्रेन करने के लिए 90 लाख तकरीबन खर्च होते हैं, ट्रेनिंग पूरा करने के लिए एक पायलट को। वह ट्रेनिंग जो कंपनी देती थी उसको अडानी ने खरीद लिया, कुछ ही दिन पहले खरीद लिया, और तब से पायलटों की कमी की बात कही जाने लगी। पायलटों की कमी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन 65% हिस्सेदारी इंडिगो को दी गई है। इस देश में जो विमान चल रहे हैं 65% इंडिगो के, 65%। पहले नहीं था, मोदी ने यह दिया। जैसे अडानी को सरकार की हर संस्थाएं अडानी को दी जा रही है, उसी तरह इंडिगो को विमान उड़ाने की 65% की इजाजत दी गई, सबसे ज्यादा विमान। क्यों ऐसा किया गया? अब इंडिगो ने बंद कर दिया तो पूरे यात्री सड़क पर आ गए, कोई कहीं नहीं जा सकता। अब अडानी बंद करेंगे तो पूरा देश का कनेक्शन कटेगा, और अंबानी अगर जियो बंद करेंगे तो पूरा देश शटडाउन में आ जाएगा। यह 2-3 लोगों या चंद उद्योगपतियों के हाथ में इस देश की पूरी व्यवस्था नरेंद्र मोदी ने सौंप दी है। क्यों? इस सवाल का जवाब नहीं है। इस सवाल का जवाब एक ही शख्स दे सकता है कि क्यों यह किया गया। उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है और कोई नहीं। यानी कि आपके भविष्य और आपके आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को नरेंद्र मोदी ने नर्क में ढकेल दिया है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि नरेंद्र मोदी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, एक संवैधानिक पद है और लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए। भले उस लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनने की प्रक्रिया है वोटों द्वारा, उसमें हेराफेरी हुई है, जो सबूत सामने आते हैं उसके अनुसार, या राहुल गांधी के कहे अनुसार, राहुल गांधी के सबूतों के अनुसार चोरी की सरकार है। लेकिन मकसद देश को लूटना और कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ लूटना और कुछ भी नहीं। देश चलाना इस सरकार में बैठे हुए लोगों को नहीं आता है, न विदेश नीति, न कूटनीति, न राजनीति, यह बिल्कुल नहीं आती है। सिर्फ एक चीज आता है, लूटना और आम जनता को तबाह करना, और नंबर 3 गुमराह करना। बस आप दर्शक देख भी रहे होंगे। अब मैं उन मेन मुद्दों पे आता हूं जो मैंने कहा। पीएम मोदी की मुश्किलें शुरू, कुर्सी कैसे बचेगी मोदी की, सरकार पर संकट गहराया। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने इस वक्त चक्रव्यूह के अंदर फंसा दिया है देश को, व्यवस्थाएं हर जगह चरमराई हुई हैं। यह नहीं कि हमारे देश में, लेकिन हमारे देश में बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे देश में लूट मची थी, अभी तक लूटा जा रहा था, इसके लिए। अब ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि इस सरकार को हटाना जरूरी है। तो यह सरकार किसी की सुन नहीं रही है। अब सरकार के पीएमओ के अंदर बैठे जो अधिकारी, जिस तरह से नवनीत सहगल हुए, जिस तरह से हितेश जैन हुए, जिस तरह से हिमांशु सूद की बातें आई, अब इसमें महादेव ऐप को लेकर के जो
लूट मची 50,000 करोड़ रुपए का हवाले के जरिए। किसके पास आया है पैसा? मंत्री के पास, अफसरों के पास। हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा हिरेन जोशी ने दिलवाया। हिरेन जोशी मीडिया मैनेज करते थे नरेंद्र मोदी के लिए 2008 से 2008 से नरेंद्र मोदी के लिए, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे उस वक्त से हिरेन जोशी नरेंद्र मोदी के लिए काम करते थे। और हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे को प्रचलित इन्होंने ही कराया था। और नरेंद्र मोदी को लेकर के मीडिया में क्या चलाना है और विपक्ष को किस तरह बाइकआउट करना है, यह सब हिरेन जोशी का प्लान था। अब ऐसे में यह जब खुल करके नवनीत सहगल का, हितेश जैन का, हिरेन जोशी का, हिमांशु सूद भी उसी में आ गई, इन सबका आ गया है, तो सरकार बैकफुट पर है। लेकिन इस आड़ में यह तो निकल करके आया, यह तो संकटों का ऐसा पहाड़ टूट पड़ा है कि अभी आने वाले वक्त में और भी आने वाला है और इस्तीफों की झड़ी लगने वाली है। आप दर्शक चौंकेंगे, ऐसे ऐसे व्यक्ति का इस्तीफा होने वाला है। और घोटाले पूरे मंत्रालय में जो चल रहा है, वित्त मंत्रालय हुआ चाहे बाकी के जो घोटाले चल रहे हैं, वह अप्रत्याशित है, अप्रत्याशित वह चीजें हैं। अब मेन हम आ जाते हैं कि अडानी पर, क्योंकि यह अडानी के लिए एयरपोर्ट को किया गया, किराया 4 गुना बढ़ा है। अब अभी तक यह बात नहीं हो पा रही है, पायलट्स को जो ट्रेनिंग देने की यह की गई है, कितना 820 करोड़ में खरीदी गई यह कंपनी ट्रेनिंग सेंटर की। तो अब मजबूर किया जा रहा है उन लोगों को जो पायलट की ट्रेनिंग लेते हैं, और पायलट की ट्रेनिंग लेके उन्हें पायलट की नौकरी मिलेगी। सरकार और इंडिगो की मिली भगत से या सोची समझी रणनीति के तहत से कांग्रेस के कहे अनुसार सरकार ने यह काम किया है, और सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा है। इसे सॉल्व करने का प्रयास नहीं कर रही। सॉल्व का तरीका एक ही है कि अडानी, अब एयरपोर्ट अडानी को दे दिया गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया है। और इंडिगो, जो विमान उड़ेगा वह इंडिगो को दे दिया है। इंडिगो ने इस सरकार को जो चंदा दिया है सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को, और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी को चंदा जबरदस्त दिया है। इन दो पार्टियों को मैं कहता था कि ममता बनर्जी छोटे मियां छोटे मियां बड़े मियां बड़े मियां बड़े मियां छोटे मियां, सुभान अल्लाह, ममता बनर्जी भी कम नहीं निकली। ममता बनर्जी का इस पर कोई बयान नहीं आ रहा है। अब कांग्रेस ने घेरने का काम किया, लेकिन सरकार के कान पे क्यों जू नहीं रेंग रही, क्योंकि सरकार तो उसे मानती नहीं। अब इसके रिएक्शन पे आई जनता। मैंने जैसा कहा कि पीएम मोदी की मुश्किलें शुरू, कुर्सी कैसे बचेगी मोदी की। अब इससे जब जनता त्रस्त हो गई है और यह पूरे दुनिया में यह हलचल मची हुई है कि भारत में 1300 प्लस विमान रद्द हो गए। कल जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही थी, उस वक्त 300 और फ्लाइट इंडिगो ने रद्द कर दी है अपनी, यानी कि संख्या बढ़ रही है। और भी क्राइसिस किया जा रहा है, पूरे तरह से एयरक्राफ्ट को रोका जा रहा है, हवाई यात्रा को रोक दिया गया है, जाम कर दिया गया है कि कोई कहीं नहीं जा सकता। अब ऐसे में आम लोग, जनता के बीच में जो रिएक्शन इसका जा रहा है, वह एक बहुत बड़े आंदोलन को आगाज दे रहा है। आप सोचिए कि जब जनता त्रस्त है बेरोजगारी से, महंगाई से, शिक्षा स्वास्थ्य से, सुरक्षा से, और अब आर्थिक संकट के रूप में जो एक उम्मीद और रास्ता बचता था, वह भी इस सरकार ने उद्योगपतियों के हाथ खिलौना बना दिया है, तो जनता परेशान होकर के सड़कों पे आएगी। यानी कि मैं बड़ी साफ शब्दों में कहूं तो नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका की परिस्थिति में यह सरकार जनता को ला करके खड़ी कर रही है। यानी कि जनता अगर सड़क पर आती है तो उसका जिम्मेदार यह सरकार होगी, क्योंकि यह सरकार उस जनता का समाधान नहीं निकाल रही है मुश्किलों का, यह और क्रिएटेड कर रही है सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, अडानी।
LIC के 48,000 करोड़ रुपए गायब हो गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उसका जवाब ही नहीं दिया, वह गायब हो गया है खाते से। ऐसे कितने हैं? मैंने अपने कई कार्यक्रम में आप दर्शकों को बहुत सारी बातें बताई है। तो ऐसे में जब विपक्ष अब इनके पीछे पड़ा है, सवाल खड़े कर रहा है, तो जनता अब उस पर रिएक्शन अपना देना शुरू कर दी है, और जनता के रिएक्शन इस सरकार को अब भारी पड़ने वाले हैं। क्योंकि इंडिया गठबंधन की जिसकी जिक्र हम लोग हमेशा करते हैं, इंडिया गठबंधन जो अलग थलग पड़ा हुआ है, और किस वजह से अलग थलग है यह किसी को समझ में नहीं आ रहा है, न पत्रकार हो, न विशेषज्ञ हो, कोई भी नहीं। यह सब अपनी आपसी रंजिश की वजह से, या मोदी का यह भी प्लान है कि विपक्ष को फूट डाल करके रखो, परेशान करके रखो कि इधर सरकार की तरफ ध्यान न जाए। तो इसलिए आप देखिए, जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं वह कहीं दिखाई नहीं देते हैं, सब बस अपने अपने क्षेत्र में भोपू बजा रहे हैं। लेकिन केंद्र से जो पूरे देश को जो नियंत्रण किया जा रहा है और जिस तरह से बेचा जा रहा है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। एक ही व्यक्ति, राहुल गांधी, जो चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके पीछे सपोर्ट नहीं मजबूत मिल रहा है। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का भी क्या इसमें बहुत बड़ी रणनीति है, क्योंकि मंत्रालय उन्हीं के पास है। राम मोहन रेड्डी नागरिक एवं उड्डयन मंत्री हैं, तो राम मोहन रेड्डी जो है वह चंद्रबाबू नायडू के कोटे में मंत्रालय है, तेलुगु देशम पार्टी के। चंद्रबाबू नायडू का भी इस पर कोई बयान नहीं आया, और ना इस्तीफे की बात चल रही थी, लेकिन इस सरकार की नायडू से बोलने की हिम्मत नहीं हुई। और अब क्या हुआ? अब ऐसा हुआ कि यह इस्तीफा मांग भी नहीं सकते और इस पर चर्चा भी नहीं है, साइलेंट मोड में सरकार आ गई। दो सवाल बड़ी अहम है कि मोदी इस संकट से अब नहीं निकल पाएंगे, सरकार की उल्टी गिनती शुरू, पहली चीज। और दूसरा, अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए देश को संकट में डाल दिया, पायलट को ट्रेनिंग अडानी देंगे। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आप दर्शकों को बताऊं कि बैंक्स भी प्राइवेटाइजेशन करने की है, कि कोई सरकारी बैंक नहीं रहेगा, ऐसा प्लान वित्त मंत्रालय का है। अब मोदी इस संकट से अब नहीं निकल पाएंगे। मुख्य मुद्दों की तरफ बढ़ता हूं, आप दर्शक बड़ी ध्यान से समझिएगा इस बात को। अमेरिका रिएक्शन बहुत तगड़ा देने जा रहा है, और जो 50% टैरिफ अमेरिका ने लगाया था, अब उसका प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है देश पर। जो शेयर मार्केट लगातार क्रैश हो रहा है, और बाहरी लोगों ने पैसा ज्यादातर निकाल लिया है। रुपया आने वाले वक्त में 100 को क्रॉस कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में कर्ज की अदायगी जो हमारे देश की सरकार को करना है वर्ल्ड बैंक को, जो 250 लाख करोड़ रुपया तकरीबन सरकार ने कर्ज लिया है, उसकी बढ़ोतरी होगी। रुपया कमजोर हो, यानी कि डॉलर में पैसे वो पे करने हैं, और रुपया कमजोर हो रहा है। अब अगर 100 के पार या 100 के आसपास पहुंच जाता है, 90 क्रॉस करने के बाद, 90 क्रॉस हो चुका है, तो इस सरकार को चुकाने के लिए इस देश में टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, और अलग अलग तरीके से टैक्स वसूलने पड़ेंगे, अन्यथा यह दे नहीं पाएगी। और नहीं दे पाएगी तो उन लोगों के, वर्ल्ड बैंक के कहे अनुसार नियमों को लागू करना पड़ेगा हमारे देश में, जो एक गुलामी की राह के दरवाजे को दावत देगा। यानी कि मोदी ने चंद उद्योगपतियों के लिए वह काम इस देश में कर दिया है कि यह देश संकट से उबरने के लिए 50 साल लग जाएंगे, और नरेंद्र मोदी का कर्ज आने वाली 2 से 3 पीढ़ियों को चुकानी पड़ेगी। तब चुका पाएगा जब कोई नेक दिल जो लालच न करता हो और जो चुनौती का सामना करने की हिम्मत करता हो, वैसे व्यक्ति के हाथ में देश अगर रहेगा, तब शायद ऐसा संभव होगा। अन्यथा अब हमारे वह हाल होने वाले हैं कि भीख मांगने के लिए भीख देने वाला नहीं रहेगा इस देश के अंदर। यानी कि परिस्थितियां
बहुत बुरी हालात में आकर के खड़ी हो गई है। कुछ चंद लोगों के पास पैसे होंगे, बाकी सब भूखे नंगे होंगे और सरकार लाचार होगी। अब ऐसे में रिएक्शन यह भी है कि जिस तरह से अडानी अंबानी जैसे इंडिगो, ऐसे और भी कई संस्थाएं हैं जिसको एक सेक्टर पूरा उसी को दे रखा है, लेकिन अडानी को हर सेक्टरों में ढुका रखा है। किसान में, विमान में, रेलवे में, हाईवे में, इन सभी चीजों में जो ढुका रखा है, तो किसान का सरकार बोलेगी कि हम नहीं लेंगे, अब प्राइवेट करते हैं, तो किसान अपना अनाज कौड़ियों के भाव बेचना पड़ेगा और सरकार के पास अब खजाने खाली हो चुके हैं, कभी भी कुछ भी ऐलान कर देगी और बिल में ढुक जाएगी। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा, आने वाला वक्त बड़ी चुनौतीपूर्ण है। इसलिए मैंने कहा कि मोदी इस संकट से अब नहीं निकल पाएंगे। यह संकट इतना फंस गया है कि मोदी का सरकार की उल्टी गिनती है। एक वक्त आएगा कि अब जनता सड़क पर उतरेगी और यह सरकार दुम दबाकर भागेगी। ऐसे वक्त, ऐसे हालात में इस देश को ला करके खड़ा कर दिया है, क्योंकि विपक्ष एकजुट हो जाएगा। आप उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि अभी तक तो नहीं है, नहीं तो सरकार उखाड़ करके फेंक दी होती विपक्ष। और नीतीश नायडू इस देश के सबसे बड़े गद्दार के रूप में याद किए जाएंगे, इस बात से भी इंकार नहीं कर सकते।